एक गांव में महामारी फैल गई, लोग दूसरे गांव जाने लगे। एक व्यापारी दूसरे गांव पहुंचा और मुखिया से पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? मुखिया ने पूछा, जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? व्यापारी बोला, बहुत झगड़ालू और बेकार थे। तो यहाँ के लोग उससे भी बुरे हैं। वो व्यापारी आगे चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यापारी आया, उसने भी वही सवाल पूछा। मुखिया ने फिर पूछा, वहां के लोग कैसे थे? वो बोला, बहुत अच्छे, प्रेम करने वाले लोग थे। मुखिया मुस्कुराया और बोला, तो यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं, तुम यहीं बच सकते हो। सीख यही है, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, दुनिया वैसी होती है जैसे हम खुद होते हैं। अब अगली ज्ञान वाली कहानी सुनो, गृह क्लेश क्यों होता है। संत कबीर रोज सत्संग करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास बैठा रह गया और बोला, मैं गृहस्थ हूं, घर में रोज झगड़े होते हैं, क्यों? कबीर कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी पत्नी से बोले, लालटेन जला कर लाओ। दोपहर का समय था, फिर भी पत्नी लालटेन ले। कहानी सुनो, गृह क्लेश क्यों होता है। संत कबीर रोज सत्संग करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास बैठा रह गया और बोला, मैं गृहस्थ हूं, घर में रोज झगड़े होते हैं, क्यों? कबीर कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी पत्नी से बोले, लालटेन जला कर लाओ। दोपहर का समय था, फिर भी पत्नी लालटेन ले आई। थोड़ी देर बाद कबीर बोले, कुछ मीठा लाओ। पत्नी नमकीन देके चली गई। कबीर शांत रहे, कुछ नहीं बोले। वो आदमी हैरान हो गया। कबीर मुस्कुराए और बोले, समझे, अगर मेरी पत्नी चाहती तो कह सकती थी दोपहर में लालटेन क्यों, और मैं भी कह सकता था मीठा मांगा, नमकीन क्यों लाई। लेकिन हमने एक दूसरे पर भरोसा किया, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। सीख यही है, गृह क्लेश की वजह छोटी छोटी बातें नहीं, विश्वास की कमी होती है। एक समझे, दूसरा नजरअंदाज करें, तभी घर चलता है। याद रखो, बात करते रहो, क्योंकि चुप्पी से ही रिश्तों में जाले लगते हैं। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके झूठ ने सत्य से कहा, चलो साथ में नहाते हैं, कुएं का पानी बहुत बढ़िया है। सत्य को अभी भी संदेह था, उसने पानी की जांच की और पाया कि ये वाकई बढ़िया है, इसलिए वे नग्न हो गए और नहाने लगे। लेकिन अचानक झूठ पानी से बाहर निकल आया और सत्य के कपड़े पहनकर भाग गया। सत्य क्रोधित होकर अपने कपड़े वापस लेने के लिए कुएं से बाहर निकला, लेकिन दुनिया ने नग्न सत्य को देखकर क्रोध और घृणा से दूर देखा। बेचारा सत्य कुएं में वापस आ गया और अपनी शर्म को छिपाते हुए हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से झूठ सत्य के वेश में दुनिया भर में घूमता है और समाज बहुत खुश है, क्योंकि दुनिया को नग्न सत्य को जानने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर लेना। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था और उसकी एक प्यारी बेटी थी। जब बेटी विवाह योग्य हुई तो व्यापारी उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगा। काफी खोज के बाद उसे दो युवक मिले। पहला युवक बहुत सुंदर और आकर्षक था, उसे देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। दूसरा युवक साधारण रूप का था, लेकिन बहुत गुणवान था। वो बुद्धिमान, मेहनती और दयालु था। व्यापारी को गुणवान युवक अधिक पसंद था, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में रूप से अधिक महत्व गुणों का होता है। उसने अपनी बेटी को एक संत के पास ले जाकर सलाह लेने का निश्चय किया। संत ने दोनों की बात सुनी और कहा, कल दोपहर अपनी बेटी के साथ मेरे पास आना, लेकिन शहर की सीमा के बाद। वाहन छोड़कर पैदल आना और पानी एक सोने की सुराही में लेकर आना। अगले दिन गर्मी बहुत तेज थी। वे पैदल चलते हुए आश्रम पहुंचे, लेकिन सुराही का पानी गर्म हो चुका था। दोपहर अपनी बेटी के साथ मेरे पास आना, लेकिन शहर की सीमा के बाद। वाहन छोड़कर पैदल आना और पानी एक सोने की सुराही में लेकर आना। अगले दिन गर्मी बहुत तेज थी। वे पैदल चलते हुए आश्रम पहुंचे, लेकिन सुराही का पानी गर्म हो चुका था, जिससे उनकी प्यास नहीं बुझी। संत ने उन्हें एक साधारण मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी पिलाया, जिससे उनकी प्यास शांत हो गई। फिर संत मुस्कुराकर बोले, बेटी देखो, सोने की सुराही बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, जबकि साधारण मिट्टी की मटकी ने तुम्हारी जान बचा ली। यही अंतर है रूप और गुण में। रूप कुछ समय का होता है, लेकिन गुण जीवन भर काम आते हैं। ये सुनकर बेटी सब समझ गई और उसने गुणवान युवक को ही अपना जीवन साथी चुन लिया। सीख यही है, रूप आकर्षण देता है, लेकिन गुण ही जीवन का सच्चा आधार होते हैं। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके